इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत होती हैं। पानीपत का पहला युद्ध ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना थी। सोचिए, एक तरफ थी विशाल गर्वीली सल्तनत की सेना, लाखों की संख्या में हाथियों की दहाड़ से धरती कंपाती हुई, और दूसरी तरफ एक छोटा सा थका हुआ दल, एक विदेशी शासक के नेतृत्व में, जिसकी संख्या विरोधी की तुलना में 10वें हिस्से से भी कम थी। क्या यह केवल संयोग था कि एक छोटी सेना ने इतनी बड़ी शक्ति को धूल चटा दी, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? यह बात है 1526 की। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोदी, एक क्रूर और अड़ियल शासक, अपनी सेना के साथ पानीपत के मैदान में खड़ा था। उसके पास लगभग 1 लाख सैनिक थे, साथ में 1000 से ज्यादा युद्ध हाथी, जो उस समय के सबसे खतरनाक हथियार माने जाते थे। लोदी आत्मविश्वास से लबालब था, उसे अपनी संख्या बल पर पूरा भरोसा था, और वह मुगल आक्रमणकारी बाबर को भारत से खदेड़ना चाहता था। वहीं दूसरी ओर फरगना से आया बाबर, जिसने भारत में अपना पैर जमाने का सपना देखा था, उसके पास सिर्फ 15 से 20 हजार सैनिक थे। लेकिन बाबर जानता था कि सिर्फ संख्या से युद्ध नहीं जीते जाते। उसके पास कुछ ऐसे अस्त्र थे जो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बिल्कुल नए थे, तोपें और बंदूकें। ये आग उगलने वाले हथियार उसके सबसे बड़े रहस्य थे, जिन्हें उसने उस्मानी तकनीक से सीखा था। बाबर की रणनीति सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं थी। उसने तुलुगमा नामक एक नई युद्ध शैली का प्रयोग किया, जिसमें दुश्मन सेना को दोनों तरफ से घेर कर हमला किया जाता था। उसने अपनी तोपों को बैलगाड़ियों, अरबा की एक पंक्ति के पीछे छुपाया, जिन्हें रस्सियों से बांधकर एक मजबूत दीवार बना दी गई थी। इन बैलगाड़ियों के बीच में जगह छोड़ी गई थी, जहां से उसके तोपची और तीरंदाज दुश्मन पर कहर बरपा सकते थे। यह एक चलता फिरता किला था, जिसने उसकी छोटी सेना को अभेद्य बना दिया था। इब्राहिम लोदी की सेना पुरानी और परंपरागत युद्ध शैली पर निर्भर थी। उसके सैनिक अनुशासित नहीं थे, और अफगान सरदारों में आपसी फूट थी, जिसके कारण लोदी को कई सरदारों का समर्थन नहीं मिला। लोदी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने बाबर की नई तकनीक को समझने की कोशिश नहीं की। जब तोपों ने आग उगलनी शुरू की, तो हाथियों और सैनिकों में भगदड़ मच गई। लोदी की विशाल सेना उसकी अपनी ही कमजोरियों के जाल में फंस गई। सुबह की पहली किरण के साथ युद्ध शुरू हुआ। बाबर के सैनिकों ने पहले तोपों से हमला किया, फिर तुलुगमा रणनीति से लोदी की सेना को घेर लिया। तोपों की गर्जना और गोलियों की बौछार ने लोदी की सेना का मनोबल तोड़ दिया। हाथियों ने अपने ही सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। दोपहर होते होते इब्राहिम लोदी खुद युद्धभूमि में मारा गया, और उसकी विशाल सेना बिखर गई। पानीपत की पहली लड़ाई का असली रहस्य सिर्फ बाबर के साहस या उसकी सेना की संख्या में नहीं था। यह था उसकी दूरदर्शिता, उसकी अभिनव युद्ध रणनीति, आधुनिक हथियारों का प्रयोग और सैनिकों का अनुशासन। बाबर ने यह साबित कर दिया कि तकनीक और रणनीति केवल संख्या से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत के युग का अंत कर दिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक क्रांति थी, जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी।